ब्यावरा आने का क्या उद्देश्य? आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चूँकि हमारे जिलाध्यक्ष के यहाँ गमी हुई है तो उनके परिवार में बैठने जाना थी, प्राकृतिक कृषकों से चर्चा भी करना थी और इसी दरमियान कल और परसों में जो भयावह त्रासदी फसलों की हुई है, कहीं कहीं ओले और तेज़ हवाओं के कारण जो नुकसानी हुई उसका भी प्रत्यक्ष निरीक्षण भी करना और लगातार हमारे दौरे तो इस रूप में चलते रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ भी दिक्कत है किसान को घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारे किसान पुत्र मुख्यमंत्री जी ने पहले ही जैसे ही इस प्रकार के ईश्वरीय प्रकोप सामने आया था उन्होंने जब भी दिलासा दी थी, कल रात में भी निर्देश कर दिए हैं और आज हमारे संगठन से सबको निर्देश करके नीचे तक भेजा है। प्रशासनिक अधिकारी पूरे राहत के लिए नीचे पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर उसको जल्दी सर्वे करवाकर किसान के साथ न्याय किया जाएगा, क्योंकि चार प्रकार का जो हमारा मूल लक्ष्य है कि किसान की लागत कम करना, उसका उत्पादन बढ़ाना और उसको उत्पादन की कीमत देना, और जब इस प्रकार की कोई त्रास दिया जाए तो सुरक्षा कवच के रूप में, और इस बार बजट में भी 2001 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसान, गांव, गरीब इनके साथ पहले ही से रही है और आगे भी रहेगी। सर, जैसे कि अभी लाडली बहना जो योजना शुरू हो रही है, जो अभी 5 तारीख को उन्होंने भोपाल से की है, तो इसमें आप क्या कहना चाहें? ये इससे सिद्ध होता है पूरे देश में माननीय मोदी जी ने जो माताओं बहनों के लिए काम किया है उसके लिए तो उनका धन्यवाद। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो विवाह की योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, और बेटियों के प्रति अलग से हमेशा ही जो दृष्टिकोण, एक स्पष्ट दृष्टिकोण माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है, और इस योजना से सिद्ध कर दिया आधी आबादी का न केवल सुरक्षा कवच के रूप में बल्कि उनको बढ़ाने में। हम देखेंगे मध्य प्रदेश के आंकड़े जब हम देखते हैं तो 1000 पुरुषों पर 911 महिलाएं हुआ करती थीं, लेकिन आज वो 965 पर पहुंच गया है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि पहले बिटिया के पैदा होने पर मातम मनाया जाता था, आज खुशियां और लड्डू बांटे जाते हैं, बाजे बजाए जाते हैं। इससे ही सिद्ध हो रहा है। और ये लाडली बहना योजना में 8000 करोड़ का तो बजट में प्रावधान हो गया, लेकिन उससे भी ऊपर की जो राशि होगी उसको भी अतिरिक्त बजट देकर और काम करवाया जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर मध्य प्रदेश की माताएं बहनें, हमारी बहनें 1 करोड़ से ऊपर उस योजना के अंतर्गत आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मामा कहलाते थे, लेकिन अब तो प्यारे भैया बन गए हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने इस क्रांतिकारी कदम से पूरे मध्य प्रदेश में, मैं जगह जगह जा रहा हूं और आप लोगों के माध्यम से भी पता चल रहा है कि हमारी मातृशक्ति में एक अलग जोश और माननीय शिवराज सिंह जी का जो विश्वास है वो नीचे तक और प्रगाढ़ रूप से पहुंचा है। इस योजना में कौन कौन सी महिलाओं को लिया गया है? इसमें विवाहित महिलाएं जो 60 वर्ष के आयु तक की हैं उनको सम्मिलित करते हुए, और अब तो न तहसील के चक्कर न कोर्ट के चक्कर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। शिविर गांव-गांव आयोजित किए जा रहे हैं, शहरों में भी वार्डों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, और ये अपने आप में एक अनूठा काम है। और इसलिए पहली बार ऐसा हो रहा है। 5 तारीख को न केवल लॉन्चिंग मुख्यमंत्री जी ने एक प्रैक्टिकल के तौर पर, व्यवहारिक तौर पर खुद ने भी फॉर्म भर के पूरी जनता जनार्दन के सामने बताया, और अब कोई भी साधारण व्यक्ति भी उस फॉर्म को भर सकता है। हमारे कार्यकर्ता भी इस तौर पर नीचे जा जाकर 15 तारीख से, क्योंकि बीच में होली का आज पावन पुनीत त्यौहार है, उसकी भी आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, किसान मोर्चा की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नीचे तक 15 तारीख से हमारे कार्यकर्ता, प्रशासन के हर व्यक्ति उसमें लगकर, और उसकी समय सीमा निर्धारित की गई है, उस समय सीमा में सारे काम करवाते हुए, और जून के माह से प्रत्येक बहन को 1000 रुपये मासिक, 12000 रुपये साल और 60000 रुपये प्रति 5 साल में मिलेगा। और इसमें न केवल मातृशक्ति का, लेकिन अब जीवन स्तर उठाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों और भांजों के लिए तो सोचा है,
लेकिन बेरोजगार जो भांजे हैं उनके लिए क्या सोचा उन्होंने? देखिए, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जब देश का बजट जारी हुआ तो उसमें एमएसएमई को भी प्रावधान, छोटे जितने भी हमारे, चाहे वो पान के टिपाल वाले हों, चाहे वो हाथ ठेला वाले हों, ऐसी दिहाड़ी की जो रोजगार करते हैं, उन सब के लिए 10,000 रुपये का लोन तो पहले ही प्रावधान किया था, 10 को 20 और उससे भी ज़्यादा। ऐसे मध्य प्रदेश में अनेक उदाहरण, हर माह रोजगार मेला लगवाकर और लाखों रोजगार देने का काम, ये सृजन की बात नहीं करना, देने का काम किया है। और आगामी समय में चाहे वो शासकीय सेवाएं हो चाहे अन्य हो, हमने बेरोजगारी, चूंकि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर देश का और माननीय हमारे शिवराज सिंह जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो संकल्प लिया है, उस दिशा में इन रोजगारों के साथ साथ हमने और भी बजट में प्रावधान करते हुए स्वरोजगार की ओर, लोकल फॉर वोकल, और इसमें बहुत सारे कदम उठ रहे हैं। हम यदि खेती किसानी से देखते हैं तो एक समय खेती से उदासीनता का वातावरण था, लेकिन अब खेती में देख रहा हूं कि आईआईटी छोड़कर बच्चे खेती की ओर आ रहे हैं। आप कल्पना करो कि इसमें हमने, चाहे वो नए अभी मिलेट्स ईयर, माननीय मोदी जी की प्रेरणा से पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व ने इसको मोटे अनाज का, जिसको हमने श्री अन्न का नाम भी दिया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक सेक्टर में रोजगार की वृद्धि हो रही है, और ये बेरोजगारी का जो दुष्प्रचार कांग्रेस ने करने की कोशिश कर रही है, उसमें वो सफल भी नहीं होगी। हम युवा को सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर बना के रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएसएमई के लिए घोषणा तो कर दी, लेकिन जब आवेदन होता है तो बैंकों को क्या सख्त हिदायतें दी है क्या उन्होंने? बैंक के लोन नहीं देती है ऐसे समय में। बिल्कुल, बैंकों को भी इसमें अतिरिक्त अब तो निर्देश, अभी बैंकों का भी प्रशिक्षण पिछले बार भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। लगातार इस ओर जैसे भी आवेदन आएंगे सरकार उनकी गारंटी ले रही, इसलिए बैंक वालों, यदि आपके माध्यम से हमको जानकारी लगती है, हम कार्यकर्ताओं निर्देश करके यहाँ भी कैंप आयोजित करवा के किसी भी बेरोजगार या इस प्रकार के जो अपेक्षित लोग हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जाएगी। निश्चित तौर पर उनको न्याय और उनको सरल जो बैंक की प्रक्रिया है उसको करने का काम करेंगे। अभी बैंकों में जब फाइल पहुंच जाती है तो बैंक क्या कहते थे हमारा टारगेट पूरा होगा है, ऐसा मेरे देखने में आया है। ऐसे यदि उदाहरण है तो आप हमको संज्ञान में जरूर लाएं, हम उन पर कार्रवाई करवाएंगे। थैंक यू।